आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उठी नियुक्ति पर उंगलियां, लवली शर्मा वापस जाओ के नारों से गूंजा परिसर। संविधान निर्माता की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि, भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने साझा किया बाबा साहब का विजन। न्यू पंचशील कल्याण समिति ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, सामाजिक समरसता और एकता का दिया संदेश। कर्मा जयंती पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, बच्चियों ने सिर पर कलश लेकर दिखाया आस्था का प्रतीक। अग्निशमन विभाग व नगर सेना ने निकाली रैली, 66 जवानों की शहादत को किया नमन, जागरूकता का दिया संदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खैरागढ़ से, जहां प्रतिष्ठित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रोफेसर शर्मा पूर्व में ग्वालियर विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और वहां भी छात्र आंदोलन के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। अब जब प्रोफेसर शर्मा को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कमान सौंपी गई है, तब एबीवीपी ने इसे छात्रों और कला के साथ अन्याय बताते हुए विरोध तेज कर दिया है। कुलपति निवास के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए लवली शर्मा वापस जाओ के नारे लगाए। जैसे ही विरोध ने रफ्तार पकड़ी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निवास के मुख्य द्वार से बाहर कर दिया। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना देना शुरू कर दिया। हालत इतनी गंभीर को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर और कुलपति निवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं की संख्या लगभग 25 बताई जा रही है। यह जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि जो कुलपति आई है, पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, वो भ्रष्ट है टोटल, और उनके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप है, चाहे वो छात्राओं के साथ अत्याचार का आरोप हो, चाहे जो उनके साथ प्राध्यापक उनके जो नियम था नहीं करने वाले चीज़ों के खिलाफ जो वो विरोध कर रहे थे उनको निकालने का बात हो, चाहे अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनका टीम गठित कर उनको फायदा दिलाने का प्रयास हो, ऐसे बहुत सारे कृत्य है जो ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने किया है। और ऐसी भ्रष्ट महिला को छत्तीसगढ़ के एकमात्र संगीत कला विश्वविद्यालय में कुलपति बनाना, ये कहाँ तक का न्याय है? उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट महिला को यहाँ से भगाया जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सभी वर्गों और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा की ओर से सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, भाजपा पार्षदगण और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब के सामाजिक योगदान, उनके बलिदान और दलित समाज के उत्थान में निभाई गई भूमिका को याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। वहीं कांग्रेस की ओर से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व महापौर और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने और समाज को समानता की दिशा में ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी राजनांदगांव वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने देश को चलना सिखाया, जिसने देश को चलाना सिखाया, औरतों के लिए जहां उन्होंने अधिकारों की लड़ाई की, हर किसी को मौलिक अधिकार प्रदान किया, साथ ही देश में हिंदू विवाह की प्रथा को कानूनी जामा पहनाया, पुनर्विवाह को कानूनी जामा पहनाया। ऐसे बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती है और इस जयंती पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते। जयंती है। आज इस अवसर पर यहाँ पर हम सब उनको पुष्पांजलि देने के लिए आए हैं और उसके साथ ही
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के जो देश जो उन्होंने पूरे विश्व में पहचान बनाई, एक संविधान बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं और उनके संविधान का पालन करने के लिए हम लोग आगे निरंतर प्रगति करें, निरंतर हमारे संविधान की रक्षा करें और सबसे ऊंचा रहे संविधान हमारा। यही भावनाओं के साथ हम उनको सुरक्षित रखते हुए आगे चलते रहें। आज सभी बौद्ध समाज के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को भी बधाई। राजनांदगांव के न्यू पंचशील कल्याण समिति संजय नगर लखोली वार्ड क्रमांक 36 द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महापौर मधुसूदन यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहेब के जीवन, उनके विचारों और सामाजिक समरसता के किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। महापौर मधुसूदन यादव ने इस अवसर पर कहा कि ये आयोजन समाज को एकजुट करने और बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के नागरिक, समिति पदाधिकारी, स्थानीय पार्षदगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज संजय नगर लखोली में अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर बौद्ध समाज के द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पार्षदगण, ऐसे बहुत सारे साथी उपस्थित रहे, समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। हर वर्ष यहाँ पर आने का सौभाग्य मिलता है और समाज ने इस अवसर पर एक मांग रखी है, वो हम डॉक्टर साहब से बात करके पूरा कराएंगे। मैं समाज के सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। लगातार हर साल न्यू पंचशील कल्याण समिति लखोली संजय नगर के लोग हम सब 14 अप्रैल से एक दिन पहले समाज को जागरूक करने के लिए और बाबा साहब के जीवन में प्रकाश डालने के लिए और हमारे समाज के लोगों को उनके जीवन के परिचय को बताते हुए एक दिन पहले हम संध्या के पूर्व में कार्यक्रम रखा जाता है और मुख्य हमारे वरिष्ठ नेताओं अधिकारियों को बुलाया जाता है और समाज के बारे गतिविधियों के बारे में उनसे जानकारी दी जाती है और जानकारी दी जाती है। लगातार 14 अप्रैल के दिन पूरे 51 वार्डों में शाम के समय, मध्य संध्या समय में झांकी के माध्यम से पूरे शहर को घूमकर हमारे बड़े समाज का जो बौद्ध विहार है वहाँ कार्यक्रम रखा जाता है। आज लखोली का न्यू पंचशील समिति कल्याण समिति द्वारा यहाँ पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती के पूर्व संध्या बेला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरे देश में एक संविधान रच के पूरे देश विदेश में ऐसा एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया कि कई जातियों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग एक भारत देश में एक साथ रह के उनकी जो संरचना की, जीवन यापन की शैली, एक बच्चे के पैदा होने से लेकर मृत्यु होते तक के उसकी व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी समाज के लिए हो, चाहे किसी सरकारी उपक्रम के लिए हो, चाहे एक संचालन के लिए हो, चाहे देश की सुरक्षा की, जिस प्रकार से बोले, ऐसा महान संविधान हमारा भारत देश का पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो बनाया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए अनुकरणीय और हमारे लिए सम्माननीय आदर है। और आज के दिन की बधाई देते हुए मैं समाज को भी बधाई दी हमने और समाज को भी ये तरफ से संदेश रहा, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो बीच में संविधान जो बाधक स्थितियां हैं वो न हो। राजनांदगांव के मोतीपुर स्थित साहू समाज द्वारा धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक कर्मा जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा की शुरुआत मोतीपुर क्षेत्र से हुई, जो भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियां सिर पर कलश लेकर चल रही थी, वहीं पुरुष सदस्य भक्ति गीतों और जयकारों के साथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। कलश यात्रा का समापन साहू भवन में हुआ, जहां समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में कर्मा माता की पूजा अर्चना की गई।
अग्निशमन आपातकालीन सेवा विभाग और नगर सेना जिला राजनांदगांव द्वारा अग्निशमन दिवस पर विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कार्यालय पहुंची। इस आयोजन में अग्निशमन कर्मचारियों और नगर सैनिकों ने भाग लिया और कार्यक्रम में पुरुष और महिला दोनों की उपस्थिति देखी गई। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में लगी आग में 66 अग्निशमन जवान अपनी जान गंवा बैठे थे। जहाज में रुई, विस्फोटक सामग्री और युद्ध उपकरणों का बड़ा भंडारण था, जिस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इन वीर जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इस साहसी जवानों की याद में हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को देखते हुए अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य आग से बचाव, सावधानियों और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। यह विभाग है छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नगर सेना राजनांदगांव, जो कि आज 14 अप्रैल को शहीदों को स्मरण के लिए आज पूरे राजनांदगांव में रैली के माध्यम से लोगों को जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली को निकाला गया है और ये शहर में विभिन्न स्थानों से होते हुए फायर स्टेशन राजनांदगांव चिखली में वापस आया है। आज जो रैली निकाली गई है वो 14 अप्रैल 1944 में जो बंदरगाह मुंबई में जो विस्फोट हुआ था, उन वीर शहीदों की शहादत के स्मरण में आज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अग्निशमन आपातकालीन सेवा के द्वारा यह विभाग के द्वारा यह रैली निकाली गई है, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए फायर स्टेशन में वापस आई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें आग से बचाव का संदेश देना कि आप आग से बचे और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। यदि कुछ होती है घटना तो आप 112 में या ऑफिस के नंबर में कॉल करके सूचित कर सकते हैं। वक्त का छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने बौद्ध समाज को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा स्रोत है। परिषद के प्रतिनिधियों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज में समरसता बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया। वहीं इस मौके पर समाज के अध्यक्ष ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि समाज के उत्थान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को सारे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मनाता है और आज के दिन जो बौद्ध समाज के अनुयायी हैं उनके साथ संगठन हमेशा मिलजुल कर ये 14 अप्रैल का कार्यक्रम मनाते रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट परिसर में बौद्ध समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण कर संगठन के प्रति उनके जो शुभ विचार है उसको इस मंच के माध्यम से रखा गया है। आज नगर बौद्ध कल्याण समिति के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती महोत्सव का कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम 3 दिन का हो रहता है और पहले दिन हम लोग महामना महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाए हैं, जिसमें कार्यक्रम में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था और बाहर से वक्ता भी आए थे, उन्होंने उद्बोधन किया है। दूसरे दिन का कार्यक्रम जो है बाइक रैली का होता है। शहर में सवेरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की भव्य बाइक रैली निकली है और जगह जगह में बाइक रैलियों का स्वागत किया गया है। किसी ने फल वितरण, किसी ने पानी वितरण, किसी ने शरबत वितरण, सारा चीज लोगों ने व्यवस्थित तरह से किया है। और आज 14 अप्रैल शुरुआत में हम कलेक्टर परिसर में बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं और उसके पश्चात वहाँ कार्यक्रम हुआ है। वहाँ कार्यक्रम में समाज के गण्यमान्य नागरिक के साथ साथ महापौर जी मधुसूदन यादव जी एवं सांसद संतोष पांडे जी उपस्थित हुए। उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और समाज को बधाई दी।
भोला मानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले चिल्हाटी गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान चिल्हाटी थाना क्षेत्र निवासी रोहित निषाद के रूप में हुई है। घटना के बाद युवक को मेडिकल जांच के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी निगरानी रखी जा रही है। युवक ने खुद ही मोबाइल के जरिए अपने परिजनों को इस बारे में सूचना दी। परिजनों द्वारा तत्काल प्रशासन को सूचित किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और पावर ग्रिड की विशेषज्ञ टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद संयम और सूझबूझ के साथ अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने लगातार युवक से संवाद बनाए रखा ताकि वह घबराए नहीं। कड़ी मशक्कत और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद अंततः युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। एक चिल्हाटी विलेज है जो छत्तीसगढ़ के जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ पे एक पर्सन टावर पर बैठा हुआ है कंडक्टर पर। तो हमारे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे पहुंचे और हमने जब यहाँ पे देखा तो वो पर्सन कंडक्टर पे बैठा हुआ था। और यहाँ पे लोकल मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया कि हमारे जो 2 टीम है, दुर्ग TLM और ब्रह्मपुरी TLM, दोनों का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2.5 से पौने 3 घंटे है। तो इतने समय तक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें अच्छे से मतलब मेंटेन किया, मॉब को अच्छे से संभाले रखा और उस पर्सन से भी बातचीत करके उसके भी एक मेंटल हेल्थ के हिसाब से उसे मतलब कोऑर्डिनेट करके रखा। आज सुबह 6 बजे के आसपास चिल्हाटी से सूचना प्राप्त हुई कि एक विक्षिप्त युवक है जो 440 kV की HT लाइन यहाँ से गुजर रही है, उसके एक पोल में चढ़ गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है संबंधित पावर ग्रिड एवं SDRF को सूचित किया, जिसमें जो है दोनों इकाइयों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी टीम यहाँ पे पहुंची। और एक टीम जो है चंद्रपुर के जो ब्रह्मपुरी है, चूँकि ये एरिया जो है दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को डिवाइड करता है, तो दोनों टीम यहाँ पे समय से पहुंची और जो युवक वहाँ पे पोल में चढ़ा था उसको सुरक्षित जो है उतारा गया। आज जो है चिल्हाटी में रोहित निषाद 24 वर्षीय युवक जो है पावर ग्रिड का टावर जो कि 300 फीट ऊंचा है, ये रायपुर टू भद्रावती लाइन है, उसमें चढ़ गया था, जिसे जो है CSPDL और पावर ग्रिड की टीम के साथ में सुरक्षित उतार लिया गया है और मेडिकल जांच के बाद युवक बिल्कुल अभी सुरक्षित है। इसका मानसिकता ठीक नहीं है ना, घर का आराम से साल भर हो गया, इलाज चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। देवादा में अगले साल होली पर लगा था, अगले साल होली पर वही था, इस साल यही मनाए हैं घाटी पे। इससे पहले कुछ ऐसा करने का प्रयास किए थे? हाँ, क्या किए थे? लोग रस्सी में लगा ले रही से एकदम। छत्तीसगढ़ में प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ की हड़ताल लगातार जारी है। इसी कड़ी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिव संघ राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। संघ के सदस्यों ने ऐलान किया है कि वे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी अपने धरना स्थल पर ही मनाएंगे। ग्राम पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। सचिव संघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वे मांग पूरी नहीं करते तो वे 15 अगस्त तक भी यही डटे रहेंगे और स्वतंत्रता दिवस भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे। हमारी एक ही मांग है शासकीकरण। शासकीकरण को लेकर हम बैठे हैं क्योंकि आज 14 अप्रैल पंचायती राज दिवस है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। तो हम यहीं पर पूरे 11,000 सचिव साथी हड़ताल पंडाल स्तर पर उनका जयंती मना रहे हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द ही पूरा करे, ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गाँववासी, हमारे ग्राम के जो भी सदस्य है, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। हड़ताल पंडाल में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाए और शासन को हमारी मांगों को लेकर फिर से जागरूक किए कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, जो कि 30 सालों से एक ही मांग है, शासकीकरण, जो कि आज तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। और आज हम लोग भीमराव अंबेडकर जयंती हड़ताल पंडाल में मनाए हैं। अगर शासन हमारे ऊपर जो हमारे शासकीकरण का लाभ नहीं दिया जाता तो बहुत सारी जयंतियां हम लोग यही मनाएंगे और अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया तो आशा ऐसा है कि 15 अगस्त तक भी हम लोग यही मनाएंगे।
राजनांदगांव के मोतीपुर स्थित साहू समाज द्वारा धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक कर्मा जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा की शुरुआत मोतीपुर क्षेत्र से हुई, जो भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियां सिर पर कलश लेकर चल रही थी। वहीं पुरुष सदस्य भक्ति गीतों और जयकारों के साथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। कलश यात्रा का समापन साहू भवन में हुआ, जहां समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में कर्मा माता की पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर ग्राम शिकारी महाका के आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। संजय सिन्हा ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक समरसता और शिक्षा को समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना है। वहीं किरण रविंद्र वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी को प्रेरित करता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा को सही दिशा दी और उनके आदर्शों के अनुसार काम कर रही है। आज का मेरे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।